मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं अपने मम्मी पापा और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मेरा कॉलेज हमारे घर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है और मैं रोज़ स्कूटी से कॉलेज जाती हूँ। मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी। बहुत सुबह कॉलेज जाना और फिर घर आना। मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन मैं हमेशा की तरह कॉलेज जा रही थी। रास्ते में मेरी स्कूटी अचानक बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। मैं थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि आसपास कोई जानने वाला भी नहीं था। तभी पीछे से एक लड़का आया। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा स्कूटी बंद हो गई है। उसने कहा देखता हूँ और झुककर स्कूटी देखने लगा और कुछ मिनट में उसने स्टार्ट कर दी। मैं हैरान रह गई। मैंने उसे थैंक यू कहा। उसने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं। फिर वो जाने लगा लेकिन जाते जाते उसने कहा वैसे मेरे रमेश हूँ। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा पूजा। बस वहीं से हमारी पहली मुलाकात हुई। उसी दिन के बाद मैं जब भी उस रास्ते से जाती थी तो अनजाने में उसे ढूंढती थी। पता नहीं क्यों लेकिन वो मुझे याद रहने लगा था। कुछ दिनों बाद वो फिर मिला। इस बार उसने खुद ही रुककर बात की। आज स्कूटी ठीक चल रही है ना। मैंने हंसकर कहा हाँ आज ठीक है। हम दोनों कुछ देर बात करते रहे। फिर मैं कॉलेज के लिए निकल गई। अब ये रोज़ की बात हो गई थी। हम कभी कभी रास्ते में मिल जाते थे और थोड़ी देर बात कर लेते थे। फिर धीरे धीरे मुझे उसका इंतज़ार रहने लगा था। एक दिन उसने मेरा नंबर मांगा। मैंने पहले थोड़ी हिचकी ली लेकिन फिर दे दिया। उसी दिन रात को उसने मैसेज आया। घर पहुंच गई। मैंने हाँ लिखा और वहीं से हमारी बात शुरू हो गई। अब हम रोज रात को बात करने लगे थे। पहले छोटी छोटी बातें होती थी फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उसने बताया कि वो पास के ही कॉलेज में पढ़ता है और पार्ट टाइम काम भी करता है। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसका तरीका अलग था। वो मेरी बात ध्यान से सुनता था और हर छोटी चीज़ याद रखता था। अब मेरी आदत बदल रही थी। मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार होती फिर इसलिए कि रास्ते में वो मिल जाए। अगर किसी दिन वो नहीं मिलता तो मुझे अजीब लगता था। एक दिन उसने कहा पूजा तुमसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने कुछ सेकंड बाद कहा मुझे भी। उसी दिन के बाद हमारी बातों में एक अलग ही फीलिंग आ गई। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे लेकिन हमने अभी तक सीधे सीधे कुछ कहा नहीं था। कॉलेज में भी कभी कभी हम मिलने लगे थे। वो मेरे कॉलेज के पास आ जाता था और हम थोड़ी देर एकांत में बैठकर बात करते थे। हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। एक दिन उसने धीरे से कहा अगर मैं तुमसे ना मिलूं तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। मैंने बिना सोचे कहा हाँ। वो मुस्कुराया और बोला मुझे भी। उसी दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। अब हम फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। कभी हंसते कभी चुप रहते लेकिन फ़ोन काटने का मन नहीं करता था। एक दिन उसने कहा मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ बिना जल्दी के। मैं समझ गई थी वो क्या कहना चाहते हैं लेकिन मैं थोड़ा डर रही थी। मैंने कहा देखते हैं लेकिन अंदर से मैं भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। अब हमारे बीच एक अजीब सा खिंचाव था। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आना चाहते थे लेकिन थोड़ा डर भी था। कुछ दिनों बाद उसने कहा कल तुम्हारा कॉलेज है। मैंने कहा पता नहीं। उसने कहा अगर छुट्टी हुई तो। मैं कुछ नहीं बोली लेकिन मेरे मन में सवाल आने लगे। मुझे नहीं पता था कि उसका दिन हमारी कहानी को पूरी तरह बदल
बदलने वाला है। मुझे नहीं पता था कि अगला दिन हमारी कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। अगले दिन मैं हमेशा की तरह तैयार होकर स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। मुझे ये पता ही नहीं था कि उस दिन कॉलेज की छुट्टी है। रास्ते में जब मैं उसी जगह पहुंची जहां हम अक्सर मिलते थे, वो पहले से ही वहां खड़ा था। मैंने स्कूटी रोकी और कहा, तुम यहाँ? वो मुस्कुराया और बोला, आज कॉलेज बंद है। मैं हैरान रह गई, मुझे तो पता ही नहीं था। वो बोला, मुझे था, इसलिए इंतज़ार कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने कहा, अब क्या? वो बोला, अगर तुम चाहो तो थोड़ा टाइम साथ बैठ सकते हैं। मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर मैंने स्कूटी साइड में लगा दी और उसके साथ चल दी। हम थोड़ा दूर एक शांत जगह पर जाकर बैठ गए। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते थे। पहली बार हम इतने समय के लिए बिना किसी जल्दी के साथ थे। शुरू में हम सामान्य बातें करते रहे, लेकिन धीरे धीरे बातें कम होती रह गई और खामोशी बढ़ने लगी। लेकिन वो खामोशी भी अच्छी लगने लगी। वो मुझे देख रहा था और मैं बार बार नज़रें झुका रही थी। उसने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? मैंने कहा, थोड़ा। वो बोला, मैं हूँ ना। उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा। इस बार मैंने हाथ नहीं हटाया। उस पल कुछ अलग ही एहसास था, जब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा हो। हम दोनों वहीं बैठे रहे और बातें करते रहे। अब हम एक दूसरे के करीब आ चुके थे। कुछ देर बाद उसने कहा, पूजा, तुम सच में पसंद हो? मैंने धीरे से कहा, मुझे भी। उस दिन पहली बार हमने दिल की बात खुलकर कही। अब सब साफ था, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। उस दिन के बाद हमारी बातें और बढ़ गई। अब हम हर छोटी बात शेयर करते थे। सुबह से रात तक बात होती थी। रात में हम कॉल पर भी बात करने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिलता था। एक दिन उसने कहा, काश हम बिना किसी डर के मिल पाते। मैंने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। अब हम कॉलेज में भी मिलने लगे थे। कभी क्लास के बाद, कभी खाली समय में हम किसी शांत जगह पर बैठ जाते थे। वो मेरा हाथ पकड़ता और मैं कुछ नहीं कहती। अब ये सब सामान्य होने लगा, लेकिन हर बार हमारे पास समय कम होता था और हम जल्दी अलग होना पड़ता था। एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे ठीक से मिलना चाहता हूँ, ऐसे नहीं जल्दी। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने कहा, कैसे? वो बोला, जब कोई देख ना सके, जब हम आराम से बात कर सकें। अब ये पहले से बड़ा कदम था। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर भी वही चाहत थी। उस दिन के बाद हम इस बारे में बात करने लगे, हल्के में, फिर भी धीरे धीरे गंभीरता से। मैं खुद से सवाल करती थी कि क्या ये सही है, लेकिन हर बार दिल उसकी तरफ चला जाता था। अब मैं भी उसे खोना नहीं चाहती थी। एक दिन उसने कहा, अगर तुम कहो तो मैं कहीं भी आ जाऊंगा। मैंने कहा, इतना आसान नहीं है। वो बोला, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे और भी यकीन हुआ कि वो मुझे सच में चाहता है, लेकिन अभी डर भी था। कुछ दिन तक हम ऐसे ही मिलते रहे और बात करते रहे, लेकिन हमारे बीच वे अधूरापन बना रहा। फिर एक दिन मौका खुद ही बन गया। मैं घर पर थी। मम्मी ने बताया कि उन्हें अगले दिन कुछ काम से बाहर जाना है और दोपहर तक घर पर कोई नहीं रहेगा। मेरे मन में तुरंत उसका ख्याल आया। मैंने पूरा दिन सोचा, क्या करूं, हाँ कहूं या नहीं। रात को मैंने उसे मैसेज किया।
मैसेज किया, कल घर पर कोई नहीं होगा। कुछ सेकंड में उसका जवाब आया, मैं आ जाऊँ। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे लेकिन मैंने हाँ लिख दिया। अब सब तय हो चुका था। उस रात मुझे नींद आई। मैं बार बार यही सोच रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोच रही थी, कल क्या होगा। डर भी था लेकिन उससे मिलने की खुशी भी उससे ज़्यादा थी। सुबह हुई लेकिन समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। मैं हर कुछ मिनट में घड़ी देख रही थी। मुझे पता था कि जो होने वाला है उसके बाद हमारी कहानी पहले जैसे नहीं रहेगी और मैं भी अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। मैंने हाँ लिख दिया था लेकिन उस एक मैसेज के बाद जब सब कुछ बदल गया। अगले दिन घर में अकेली थी। पर सच बताऊं तो मैं खुद से भी अकेली नहीं थी। मेरा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। वो आएगा, कैसे देखेगा, क्या बोलेगा और मैं कैसे रहूँगी। 1 बजने में अभी 5 मिनट थे लेकिन मेरा दिल पहले ही तेज चल रहा था। फिर और बेल बजी। इस बार मैंने इंतज़ार नहीं किया, सीधे जाकर दरवाज़ा खोल दिया। वो सामने खड़ा था लेकिन आज कुछ अलग था। कॉलेज वाला लड़का नहीं था, आज वो सिर्फ मेरा था। वो अंदर आया, मैंने दरवाज़ा बंद किया लेकिन हम दोनों के बीच अभी भी एक हल्की सी दूरी थी जो सिर्फ कुछ सेकंड की थी। इतनी जल्दी दरवाज़ा खोल दिया, उसने हल्के से हंसकर कहा। मैं बोली, इंतज़ार नहीं हो रहा था, बस यही लाइन थी। और उसके बाद माहौल बदल गया। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। इस बार उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले मेरी आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो, पक्का मैंने नज़रें नहीं हटाई। बस वहीं से अब सब शुरू हुआ। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा लेकिन इस बार पकड़ थोड़ी मजबूत थी, जैसे वो मुझे महसूस करना चाहता हो, सिर्फ छूना नहीं। मैं उसके और करीब चली गई। कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हमारी सांसें। वो मेरे बहुत करीब आ चुका था और इस बार मैं पीछे नहीं हटी। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, आज तुम मुझे रोकोगी तो नहीं ना? मैंने सिर हिला दिया, नहीं। उसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे हुआ लेकिन हर सेकंड बहुत गहरा था। उसने मेरे चेहरे को हाथों से पकड़कर मुझे देखा, जैसे मुझे याद कर लेना चाहता हूँ। मैंने पहली बार खुद उसे पकड़ा और यही पल अलग था क्योंकि अब सिर्फ वो नहीं, मैं भी चाह रही थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने पास आ चुके थे कि अब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। समय वहीं रुक गया था, ना फ़ोन, ना डर, ना कोई जल्दी, बस हम थे। और वो पल करीब 2:30 बजे उससे पहले बार घड़ी देखी और हल्का सा मुस्कुराया। समय बहुत तेज़ भाग रहा है आज। मैंने कहा, हाँ, हम रुक रहे हैं। वो हंसा और फिर मेरे पास आ बैठ गया। इस बार हम सब चुप थे लेकिन वो चुप्पी खाली नहीं थी। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा और बोला, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है अब। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। 3 बजने लगे। इस बार ना उसने रोकने की बात की ना मैंने, क्योंकि हम दोनों समझ रहे थे ये पल जितना लंबा है उतना ही खास है। दरवाजे तक जाते हुए उसने मुझे फिर से रोका। अगली बार मैं खुद नहीं आऊँगा, तुम बुलाओगी। मैंने कहा, शायद उससे पहले ही बुला लूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया और चला गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं खड़ी रह गई। आज पहली बार मुझे लगा मैं बदल गई हूँ।
ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये आदत बन चुका था। और सच कहूँ, अब मैं खुद इंतज़ार करूँगी उसके अगले दिन का।